हमारे पास आने का केवल किराया था, जाने का नहीं। तो हमने कहा कि दादाजी देख लेंगे। तो वास्तव में दादाजी ने, हम यहाँ आए तो हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने अपने जेब में हाथ डाला और मुझे जो दिया वो बहुत था। भक्ति और आस्था की जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये सामने निकल कर आई है मध्य प्रदेश के सीहोर से, जहां धूनी वाले दादा के दरबार में भक्त उनके दर्शन के लिए उमड़ते नजर आ रहे हैं। धूनी वाले बाबा की एक झलक के लिए हजारों श्रद्धालु कोरोना की फिक्र किए बगैर ही उनके मंदिर में पहुंच रहे हैं और दर्शन लाभ लेकर अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। दरअसल धूनी वाले दादा को लेकर जितनी श्रद्धा लोगों के जहन में है, कमोवेश उनका इतिहास भी उससे भी उतना ही रोचक है। कहा जाता है कि केशवानंद जी महाराज एवं हरिहर भोले भगवान ने 1930 में छिपानेर नर्मदा तट पर धूनी प्रज्वलित कर स्थान बनाया। वहीं संत श्री लालजी गंगराड़े बताते हैं कि नर्मदा तट पर बना दादाजी धूनी वाले का स्थान, ये बड़े दादाजी स्वयं यहां 1920 में विराजे थे। उन्होंने यहां धूनी प्रज्वलित की थी। इस स्थान को बाद में दादाजी के परम भक्त शिवानंद जी महाराज ने जागृत किया। वर्तमान में यहां उनकी समाधि भी है। यहां दादाजी को स्वरूप धूनी मैया मंदिर नर्मदा जी की मूर्ति विराजित हैं। कई बड़े संत तो ऐसे भी रहे जो पूज्य दादाजी के दर्शनार्थ आए और दादाजी की आज्ञा पाकर निकल पड़े। उन्होंने दादा नाम जारी रखा। इस तरह देश भर में दादाजी धूनी वाले के करीब 30 से 35 पवित्र स्थान हैं जहां दादाजी के चमत्कार देखने को मिले। दादाजी के साथ अष्ट सिद्धि नवनिधि थी, वो जेब में हाथ डालते थे और कार्य होता था। भभूति जो है दादाजी की महा औषधि है। इस भभूति को लोग घर ले जाते हैं। अपने घर में बाल बच्चों को किसी प्रकार की दुविधा हो, बीमारी हो, किसी प्रकार की तो तिजोरी या कुछ भी प्रकार का मामला हो, उसमें भभूति औषधि का काम करती है। यह औषधि हमेशा अपने अपने घर में सब डिब्बियों में रखते हैं और समय समय पर अपने बाल बच्चों को खिलाते हैं। दादाजी की ये लीलाओं को जब आप उनके भक्तों से सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जानिए किस तरह के चमत्कारों ने उन्हें दादाजी का परम भक्त बना दिया। हमारे पास आने का केवल किराया था, जाने का नहीं। तो हमने कहा कि दादाजी देख लेंगे। तो वास्तव में दादाजी ने, हम यहाँ आए तो हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने अपने जेब में हाथ डाला और मुझे जो दिया वो बहुत था। नहीं देखे वो हमें दिखाया दादाजी ने। एक आध का वर्णन बताएंगे। नर्मदा माई के दर्शन करा दिए, हमारी बड़े दादाजी महाराज के दर्शन करा दिए। सबसे बड़े चमत्कार। आप लोग कहाँ से आते हैं? सागर मध्य प्रदेश। ठीक, धन्यवाद। इन सब के अलावा दादाजी महाराज के साथ एक खास वाकया भी जुड़ा हुआ है जिसके बारे में जानकर हर कोई दंग रह जाएगा। कहा जाता है कि खुद नर्मदा मैया ने दादा को भगवान शिव का अवतार बताया था और ये पूरा किस्सा भी अपने आप में कुछ रोचक नहीं है। जो संत थे उनके टोली में केशव जी दादाजी जो यहाँ पे धूनी वाले दादाजी हैं वो उनकी टोली में रहा करते थे। तो जब के गौरी शंकर जी महाराज ने नर्मदा जी की परिक्रमा करी, वो परिक्रमा के बाद जब नर्मदा जी प्रसन्न हुई तो उन्होंने उन्हें बताया कि नर्मदा जी ने उनसे पूछा कि आपकी क्या इच्छा है, क्या चाहते हैं, आपने मेरी परिक्रमा करी, मैं खुश हूँ आपसे। उस समय गौरी शंकर महाराज ने जो संत थे उन्होंने ये कहा कि मुझे भगवान शिव के दर्शन करना है। तब माँ रेवा की कृपा से उन्हें भगवान शिव के दर्शन हुए। होने का यह है कि उनकी टोली में ये केशव नंद जी महाराज जो धूनी वाले दादाजी के नाम से विख्यात है क्षेत्र में, उन्हीं की टोली में थे। माँ रेवा ने उनको बताया कि केशव जो है वो भगवान शिव के ही अवतार माने जाते हैं। और जैसे ही गौरी शंकर महाराज उनके पास पहुंचे तो वो भगवान शिव की तरह उन्हें दिखे, मतलब साक्षात ऐसा लगा भगवान शिव खड़े हुए। उसके बाद से नर्मदा के किनारे जहाँ जहाँ भी वो रहे वहाँ उन्होंने अपनी धुनी रमाई और धुनी रमाने के साथ ही वहाँ एक आश्रम की स्थापना भी की। जिस प्रकार खंडवा में भी इसी प्रकार का एक बड़ा आश्रम है जहाँ आयोजन लगातार होते रहते हैं। यहाँ छिपनेर में भी दादाजी धूनी वाले के आश्रम में प्रतिवर्ष तो ये हवन पूजन का चलता है। बाकी साल भर भी यहाँ सतत कार्यक्रमों का आयोजन किए जाते हैं। पंजाब केसरी के लिए अमित शर्मा, नसरुल्लागंज।